तालिबान ने भारत के लिए किले कर दिया ऐसा काम जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। भारत को ऐसा तोहफा दिया है जिसे देख के पाकिस्तान, चीन के उड़े होश, अमेरिका भी हैरान। काबुल से उठी काबुलीवाला की आवाज, सदियों पुराना रिश्ता फिर हुआ जिंदा, दुनिया देखती रह गई। चाबहार का चक्रव्यूह एक्टिवेट, सेंट्रल एशिया में भारत की सीधी एंट्री। अब शुरू होगा असली खेल। तो दोस्तों, भारत में तालिबान ने वो ऐलान कर दिया है जिसका डर शायद चीन और अमेरिका को पहले से ही सता रहा था। चीन जो सालों से अफगानिस्तान के खरबों डॉलर के खनिजों पर नजरें गड़ाए बैठा था और तालिबान को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था, उसका हर दांव उल्टा पड़ गया है। वहीं अमेरिका भी हैरान है कि जिस तालिबान को वो अपना दुश्मन मानता था, उसके साथ भारत ने ये कौन सी डील कर ली है जिसे तालिबान अब सीधे सीधे पाकिस्तान को भी सबक सिखा रहा है। वही पाकिस्तान जो कल तक तालिबान का सबसे बड़ा हिमायती बनता था, आज उसी के साथ ड्यूरन लाइन पर जंग लड़ रहा है। हाल ही में जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए तो तालिबान ने उसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों की नींदें उड़ गईं। और अब इस लड़ाई के बीच तालिबान ने भारत को वो सबसे बड़ी चाबी सौंपने का ऐलान कर दिया है जो न सिर्फ भारत की तिजोरी भरेगी बल्कि उसे सेंट्रल एशिया का बेताज बादशाह बना देगी। हम आपको बताएंगे इस शानदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा धोखा नाकाम, भारत में खोला समंदर तक अफगानिस्तान का नया दरवाजा। ड्रैगन का सिल्क रूट सपना टूटा, भारत के गोल्डन रूट से दुनिया की सियासत में मची खलबली। अरबों डॉलर का व्यापार और सदियों की दोस्ती, भारत ने चली ऐसी चाल, दुश्मन भी रह गए दंग। तो चलिए पर्दा उठाते हैं उस सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल भूचाल से जिसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। ये कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की नई दिल्ली यात्रा से। ये सिर्फ एक मामूली कूटनीतिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये इतिहास बदलने का एक ऐलान था। जब मुत्ताकी ने नई दिल्ली में मीडिया के सामने बोलना शुरू किया तो उन्होंने एक ऐसा शब्द बोला जिसने पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसका दी। वो शब्द था चाबहार। उन्होंने साफ साफ और पूरी दुनिया के सामने कहा कि चाबहार अफगानिस्तान और भारत के लिए सबसे बेहतरीन व्यापार मार्ग है। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा था। चाबहार पोर्ट जो ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर भारत द्वारा विकसित किया गया है, वो ब्रह्मास्त्र है जो लैंडलॉक यानी चारों तरफ से जमीन से घिरे अफगानिस्तान को सीधे अरब सागर से जोड़ता है। इसका मतलब साफ है, अफगानिस्तान को अपना सामान भारत या दुनिया के किसी भी कोने में भेजने के लिए पाकिस्तान की गुलामी या उसकी इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है। दशकों से पाकिस्तान अफगानिस्तान की इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाता आया था। वो जब चाहता अपनी सीमा बंद कर देता, अफगानिस्तान के ट्रकों को हफ्तों तक रोके रखता और उनसे मनमाना टैक्स वसूलता था। वो अफगानिस्तान के व्यापार को अपनी जागीर समझता था। लेकिन भारत की एक चाल ने पाकिस्तान के सबसे बड़े हथियार को हमेशा के लिए बेकार कर दिया है। अब अफगानिस्तान की गाड़ियां सीधे ईरान के चाबहार पोर्ट जाएंगी और वहां से भारतीय जहाज़ों के जरिए पूरी दुनिया में अपना सामान पहुंचाएंगी। इस खेल में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आया जब अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। दुनिया सोच रही थी कि इन प्रतिबंधों के चलते चाबहार पोर्ट ठप हो जाएगा, लेकिन तालिबानी विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में खड़े होकर अमेरिका को भी सीधी चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा, चाबहार एक बेहतरीन रास्ता है। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से जो रुकावटें आ रही हैं, उन्हें भारत और अफगानिस्तान मिलकर बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे। ये बयान तालिबान के बदलते हुए रुख को दिखाता है। वो दुनिया को बता रहा है कि अब वो किसी के दबाव में नहीं आएगा और अपने देश के भविष्य का फैसला खुद करेगा। और उस भविष्य में उसका सबसे बड़ा साझीदार कोई और नहीं बल्कि भारत है। चाबहार का रणनीतिक चक्रव्यूह, चीन पाकिस्तान के होश क्यों उड़े? अब सवाल उठता है कि चाबहार पोर्ट के नाम से ही चीन और पाकिस्तान की नींदें क्यों हराम हो जाती हैं। इसे समझने के लिए आपको जियोपॉलिटिक्स के उस विशाल शतरंज को समझना होगा जो इस क्षेत्र में बिछा हुआ है। चीन पिछले एक दशक से खरबों डॉलर खर्च करके एक प्रोजेक्ट बना रहा है जिसका नाम है CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर चीन के शिनजियांग को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। चीन का सपना है कि वो इस रास्ते से मिडिल ईस्ट का तेल और गैस सीधे अपने देश तक पहुंचाएगा और अपना सामान पूरी दुनिया में बेचेगा। ग्वादर पोर्ट चीन के इस सपने का सबसे बड़ा केंद्र है। लेकिन अब जरा नक्शे पर देखिए, भारत ने चाबहार पोर्ट को ठीक ग्वादर पोर्ट के महज 72 किलोमीटर की दूरी पर बनाकर खड़ा कर दिया है। ये महज एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि चीन के ग्वादर पोर्ट पर निगरानी रखने वाला भारत का एक रणनीतिक अड्डा है। यहाँ से भारतीय नौसेना चीन की हर हरकत पर बाज की तरह नजर रख सकती है। अगर कल को जंग जैसे हालात बनते हैं तो भारत एक झटके में ग्वादर पोर्ट का रास्ता बंद करके चीन की पूरी सप्लाई लाइन को काट सकता है। यही डर है जो चीन को खाए जा रहा है। उसे समझ आ गया है कि भारत ने उसके सबसे बड़े रणनीतिक निवेश के ठीक बगल में एक ऐसा किला बना दिया है जिसे भेद पाना नामुमकिन है।
दूसरी तरफ पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी तो और भी बड़ी है। अभी तक पाकिस्तान अफगानिस्तान को ब्लैकमेल करके जो अरबों डॉलर के ट्रांजिट फीस कमाता था, वो पूरी तरह से अब बंद हो जाएगी। अफगानिस्तान का पूरा व्यापार अब चाबहार के रास्ते होगा, जिससे सीधा फायदा ईरान और भारत को मिलेगा। पाकिस्तान के हाथ में सिर्फ कटोरा रह जाएगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। चाबहार पोर्ट भारत को सिर्फ अफगानिस्तान तक ही नहीं, बल्कि सेंट्रल एशिया के उन देशों तक सीधी पहुंच देता है जहां तेल, गैस, यूरेनियम और दूसरे कीमती खनिजों का अकूत भंडार है। कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे देश अब तक भारत से सीधे तौर पर नहीं जुड़े थे। उन तक पहुंचने के लिए भी पाकिस्तान का रास्ता लेना पड़ता था, जो हमेशा एक बड़ी रुकावट था। अब चाबहार के जरिए भारत का रास्ता इन सभी देशों के लिए खुल गया है। भारत अब सीधे इन देशों के साथ व्यापार कर सकेगा, वहां अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकेगा और चीन के बढ़ते प्रभाव को सीधे तौर पर चुनौती दे सकेगा। ये भारत की वो कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति है जो दशकों से सिर्फ कागजों पर थी, लेकिन अब चाबहार के एक्टिवेट होते ही हकीकत बन गई है। ये भारत को साउथ एशिया से निकालकर यूरेशिया की बड़ी लीग में खड़ा कर देता है, और यही बात हमारे दुश्मनों को हजम नहीं हो रही है। काबुलीवाला की वापसी, दिल जीतने वाली कूटनीति। लेकिन ये कहानी सिर्फ दौलत, ताकत और रणनीतिक किलों की नहीं है। ये कहानी है दिलों को जोड़ने की, हजारों साल पुराने रिश्तों को फिर से जिंदा करने की। अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने नई दिल्ली में सिर्फ चाबहार का जिक्र नहीं किया। उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने हर भारतीय का दिल जीत लिया। उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की अमर कहानी काबुलीवाला का जिक्र किया। उन्होंने कहा, टैगोर की कहानी काबुलीवाला कोई कल्पना नहीं है, ये हमारा इतिहास है। एक तालिबानी नेता के मुंह से ये शब्द सुनना किसी चमत्कार से कम नहीं था। काबुलीवाला की कहानी एक अफगान सूखे मेवे बेचने वाले और कलकत्ता की एक छोटी बच्ची मिनी के बीच के निश्चल प्रेम की कहानी है। ये कहानी भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच के गहरे भावनात्मक और सांस्कृतिक रिश्ते का प्रतीक है। मुत्ताकी ने इस कहानी का जिक्र करके दुनिया को यह संदेश दिया कि अफगानिस्तान भारत के साथ सिर्फ व्यापार नहीं करना चाहता, बल्कि अपने उन पुराने सांस्कृतिक रिश्तों की डोर को फिर से मजबूत करना चाहता है, जिसे कट्टरपंथ और सियासत ने कमजोर कर दिया था। और ये सिर्फ भावनात्मक बातें नहीं हैं, इसके पीछे ठोस आंकड़े भी हैं। जिस दिन मुत्ताकी दिल्ली में काबुलीवाला को याद कर रहे थे, उसी दिन काबुल में अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के मुताबिक इस साल के पहले 8 महीनों में अफगानिस्तान के सूखे मेवे का निर्यात बढ़कर 222 मिलियन तक पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा 169 मिलियन था। और इन सूखे मेवों का सबसे बड़ा खरीदार भारत है। लेकिन अफगानी व्यापारियों को अपना माल भारत भेजने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान अपनी सीमाएं बंद कर देता है, हवाई जहाज का किराया बहुत ज़्यादा है और पैसे ट्रांसफ़र करने में भी दिक्कतें आती हैं। अगर ये समस्याएं हल नहीं हुई, और यहीं पर चाबहार पोर्ट एक वरदान बनकर सामने आता है। जब चाबहार पूरी तरह से काम करने लगेगा, तो काबुल का काबुलीवाला अपना बादाम, पिस्ता और खुबानी लेकर बिना किसी रोक टोक के सीधे मुंबई और कोलकाता के बाजारों तक पहुंच सकेगा। ये नए भारत की वो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है जो सिर्फ मिसाइलों से नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने रिश्तों की नींव पर एक नए भविष्य का निर्माण करती है। तो आज अफगानिस्तान का तालिबान पाकिस्तान और चीन को दरकिनार करके भारत के साथ खड़ा है। चाबहार पोर्ट अब सिर्फ एक बंदरगाह का एक नया रास्ता नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक और रणनीतिक ताकत का एक ऐसा प्रतीक बन चुका है जो आने वाले दशकों तक इस क्षेत्र की तकदीर लिखेगा। ये नए भारत की वो कूटनीति है जो सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने रिश्तों की बुनियाद पर दुनिया जीतती है। पाकिस्तान ने जो गड्ढा भारत के लिए खोदा था, आज वो खुद उसी में गिर चुका है। उसका सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार यानी उसकी भौगोलिक स्थिति अब बेमानी हो चुकी है। वहीं चीन का सीपीईसी और ग्वादर पोर्ट का सपना अब भारत के चाबहार चक्रव्यूह में फंसकर रह गया है। भारत ने एक ही चाल से अपने दोनों दुश्मनों को शह और मात दे दी है। ये सिर्फ एक व्यापार मार्ग का खुलना नहीं, ये भारत के ग्लोबल पावर के रूप में उदय का ऐलान है, जिसकी गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चाबहार पोर्ट सिर्फ व्यापार का एक नया रास्ता बनेगा, या ये भारत को सेंट्रल एशिया का नया किंग मेकर बना देगा। क्या अमेरिका इस भारत के इस कदम के आगे झुकेगा, या ईरान पर लगे प्रतिबंध इस सपने को तोड़ने की कोशिश करेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।